तो आज हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड का विषय है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम चंद्रयान 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक प्राउड का विषय है हमारे लिए बात करना भी। चंद्रयान 3 हमारा, जिसने चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर पहला देश हम हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है उसकी। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े इतिहास के बारे में, यानी कि चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान 1 को 2008 के अंदर हम लोगों ने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर को 2008 में, और इसने चंद्रमा के चारों तरफ उसके ऑर्बिट के अंदर 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे। और ये एक इम्पैक्ट मिशन था। इम्पैक्ट मिशन यानी कि जब हम चंद्रमा के बाहर चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, उस टाइम पे एक हिस्सा जाके चंद्रमा से टकराए, इम्पैक्ट मिशन होता है। यानी कि जब वो टकरा रहा है और जब वो उसके पास जा रहा है, इस बीच की जो दूरी है, इसके अंदर जितने भी हमें डाटा मिल रहा है वो हम लोगों ने लिया। इसके बाद में हम लोगों ने जो 3400 चक्कर लगाए, ये 2009 तक लगाए हमने, 29 अगस्त 2009 तक। तो यहाँ तक तो था हमारा चंद्रयान 1 का मिशन चला। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। जिस मिशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ये सेम ही है, चंद्रयान 3 के जैसा ही चंद्रयान 2 था, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए थे। और चंद्रयान 2 जो था वो 2019 के अंदर हम लोगों ने लॉन्च किया, लेकिन इसके अंदर कुछ खराबी के कारण 2.1 किलोमीटर दूरी से ही हमारा इससे एक संपर्क टूट गया, जिस वजह से हम पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ था। लेकिन कहते ही तो यही हैं, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि ये क्रैश लैंडिंग हुई थी इसकी, बल्कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे थे लेकिन इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन ये हाफ सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटर था वो आज भी वर्किंग प्रोसेस में है। और उसी वजह से उसी की जो पिक्चर्स थी चंद्रमा से, वही चंद्रयान 3 के अंदर हम लोगों ने उनका ही डाटा डाला, जिस वजह से चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने में एक हिस्सा उनका भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि हमारे लिए एक प्राउड का विषय भी है और उसने एक सॉफ्ट लैंडिंग भी की है। और ये बिल्कुल सेम चंद्रयान 2 की तरह ही था, बस थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए थे। जैसे इसके जो पैर थे चंद्रयान 3 के, वो थोड़े उससे स्ट्रॉन्ग बनाए गए थे। और जो सॉफ्टवेयर ग्लिच आया था चंद्रयान 2 के अंदर, वो इसके अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा एडवांस वर्जन था और एडवांस थोड़ी टेक्नोलॉजी थी। तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग थी वो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा से की गई थी, और ये 14 जुलाई 2023 को हुआ। और ये जाके 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसका जो टाइमिंग था वो 6:04 के आसपास बताया जा रहा है। और ये हम लोग इसी के साथ हम लोग पहले देश बने हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग की है, फर्स्ट कंट्री हम। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, जो कि चंद्रयान 2 के अंदर भी था। और जो इसका लैंडर है उसका नाम विक्रम ही है, जो कि चंद्रयान 2 में भी था। तो हम लोगों ने वही सेम, मतलब इसकी जो बनावट थी उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं की गई थी, बस थोड़ा अपडेट किया गया था इसको और थोड़ा एडवांस वर्जन रखे गए थे, अदरवाइज़ और कुछ भी चेंजिंग नहीं की गई थी। और ये सेम था। अब ये लूनर का 1 दिन के बराबर होगा जो इसका वर्किंग डे है। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि चंद्रमा के ऊपर जो दक्षिणी ध्रुव है उसका जो टेम्परेचर है वो -232 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू एंड शेयर करें।